आके शटर तोड़े और उसके बाद बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि जब तक आप वो एक नाम नहाद सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अब तक वो नहीं करेंगे तो ये आपको अभी हम इन्फॉर्म करें या आपको हम जैसे आप कह सकते हैं उसको सिंपली के एक इब्तदा है कि इसके बाद हम अगला काम करेंगे। लेकिन हम देखिए ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा है। पहले मार्केट को रात के 3 बजे शब खून अगर देखें अगर इंक्रोचमेंट हो तो इंतज़ामिया तो दिन के रोशनी में खुल्लम खुला भी ऑपरेशन कर सकती है। तो फिर ऐसा कर क्यों ज़रूरत पेश आई कि रात को 3:45 पौने 4 बजे के करीब इन्होंने आके ऑपरेशन किया और उसको डिमोलिश किया है कि तैयाब की योम पैदाइश जो है वो 11 जुलाई 1991 है। तो ये रेफरेंस हमारे खिलाफ 1988 का भेजा जा रहा है कि तैयाब साहब पैदा होने से 3 साल पहले इस रकबे पे काबिज़ हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन, आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके बाद से पीटीआई के ख़िलाफ़ दोबारा से ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं और पीटीआई के टिकट होल्डर तैयाब राशिद संधू साहब के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और इत्तला ये मिली थी कि उनके घर को गिराने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है और मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए हैं। चंद दिन पहले तैयाब साहब की जो दुकानें थी उन्हें भी गिराया गया है। इस वक्त मेरे साथ शेखुपुरा बार के सदर मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, सुहेब असलम संधू साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये तैयाब साहब के कज़न भी हैं और यहाँ पे इस वक्त रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये ज़रा मामले के बारे में बताएं कि ये क्या मामला है। ये पुलिस जो है उस दिन इन्होंने दुकानें गिरा दी हैं और आज ये घर और डेरा गिराने के चक्कर में है और इनका कहना ये है कि ये नाजायज़ कब्ज़ा है सारा। देखिए ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा है। पहले मार्केट को रात के 3 बजे शब खून अगर देखें अगर इंक्रोचमेंट हो तो इंतज़ामिया तो दिन के रोशनी में खुल्लम खुला भी ऑपरेशन कर सकती है। तो फिर ऐसा कर क्यों ज़रूरत पेश आई कि रात को 3:45 पौने 4 बजे के करीब इन्होंने आके ऑपरेशन किया और उसको डिमोलिश किया है। तो इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इट मीन्स कि दे वर नॉट लीगली एम्पावर्ड टू डू सो। तो इसलिए उन्होंने आधी रात को आके वो ऑपरेशन किया और दुकानें मसमार की। दुकानें मसमार करने से पहले भी एक दिन रात को बारिश के दौरान उन्होंने आके शटर तोड़े और उसके बाद बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि जब तक आप वो एक नाम नहाद सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अब तक वो नहीं करेंगे तो ये आपको अभी हम इन्फॉर्म करें या आपको हम जैसे आप कह सकते हैं उसको सिंपली के एक इब्तदा है कि इसके बाद हम अगला काम करेंगे। लेकिन हम तब भी साबित कदम रहे, हम अब भी साबित कदम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की बात कर रहे हैं जो काफ़ी सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरी हो जाते हैं। जी देखिए, अब नाम लूँगा तो चूँकि मैं कानूनदान भी हूँ तो मुझ पे भी वो कानून लागू होगा जो अभी आजकल ये पार्लियामेंट से ताज़ा इन्होंने किया नाम लेने पे भी। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जिसका जिक्र करें शायद वही है। अच्छा, अभी ये जो लोग आए हैं, पुलिस वाले भी हैं, साथ में इंतज़ामिया भी है, इनका कहना क्या है कि किस रीज़न की बिना पे ये जो है ये मिसमार करना चाह रहे हैं? देखिए, ये किसी ज़माने में 1988 में इस इलाका को कच्ची आबादी डिक्लेयर किया गया था। तो तैयाब राशिद संधू साहब खुद या उनकी फैमिली डायरेक्ट अलाटियान कच्ची आबादी के नहीं थे। जो यहाँ पे कच्ची आबादी के जो लोग अलाटियान थे, मकीन थे, उन्होंने अपना रकबा इन्हें फ़रोख्त किया। इन्हें फ़रोख्त करने के बाद यहाँ पे कुछ हिस्से पे रहायशगाह बना ली, कुछ हिस्से पे डेरा बनाया हुआ है और कुछ हिस्से पे सब लोग जानते हैं कि सुरैया खालिक मेडिकल केयर सेंटर जो है वो एक बिल्कुल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और फ्री है उसमें इलाज। तो ये तो शर्मिंदगी की इंतहा है। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि ये लोग तो उसको भी मसमार करना चाहते हैं क्योंकि इनके सरकारी अस्पतालों में तो अब शायद फ़ंड्स रहे ही नहीं या ये देना चाहते नहीं हैं। तो जो फ्री हॉस्पिटल्स काम करें उनको भी ये गिराना चाहते हैं। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए या इस इंतकामी कार्रवाई से डरा के तो खान को छोड़ने पे मजबूर किया जाए। तो खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। ये घर क्या, ये दरवाजे क्या, ये जायदादें क्या, ज़िंदगियां भी कुर्बान करनी पड़ी तो खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयाब संधू जिंदाबाद, तैयाब राशिद संधू जिंदाबाद। अच्छा, आपने बताया कि 1988 से यहाँ पे तैयाब साहब और उनकी फैमिली जो है वो रह रहे हैं। तो 1988 से 2023 तक, इससे पहले कभी इस तरह का कोई मौका हुआ है कि कोई इंतज़ामिया ने आके इस तरह से किया हो कि ये आप इलीगल रह रहे हैं? देखिए, हम तो 1988 के अलाटियान नहीं हैं, हमने तो ये रकबा बाद में ख़रीदा है, ठीक है। और 88 से इस जगह पे रहायश नहीं, चूँकि पुराना घर इनका तैयाब भाई का सामने है तो ये पुराने घर में ही मुकीम थे। ये अलाटियान से ख़रीदा गया था आफ्टर 1996 और 1998।
और 1998 के बाद से कोई इस तरह का जी अभी तक 1998 के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, जो अलाटियान थे उनको एक दफ़ा बल्दिया ने नोटिस जारी किया था, जो सिविल कोर्ट ने उस नोटिस को सेट असाइड करके दावा अलाटियान के हक में डिग्री कर दिया था कि आप ठीक जगह पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये कोई कारकुनान है या ये मोहल्लेदार हैं? जी ये सारे हम फैमिली भी मौजूद हैं, हमारे भाई भी मौजूद हैं, वकला की कसीर तादाद भी मौजूद है, एहलियान इलाका भी मौजूद हैं और उसके अलावा कारकुनान भी मौजूद हैं। अच्छा, एक बात मैं और वाज़ह करता जाऊँ कि जो सो कॉल्ड एक रेफरेंस एंटी करप्शन को भेजा गया है वो 1988 का है कि 1988 में तैयाब राशिद संधू ने ये रकबा इनक्रोच किया है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। लेकिन इनकी ये बोंगेपन का, इनके ये इंतकामी कार्रवाई में अंधे हो जाने का सबूत यह है कि तैयाब की योम पैदाइश जो है वो 11 जुलाई 1991 है। तो ये रेफरेंस हमारे खिलाफ 1988 का भेजा जा रहा है कि तैयाब साहब पैदा होने से 3 साल पहले इस रकबे पे काबिज हो चुके थे। ये इनके बोंगेपन का, इनके वो, अब मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ, चले छोड़ें, खैर ये इनके आप देख लें कि क्या है हो सकता ये भी है। तो मुमकिन है आलमी अरवा से काबिज हो गए। हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, शायद ऐसा हुआ हो। अच्छा, जो दुकानें मिसमार की हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी इलीगल किया, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लिया गया? जी उसमें मैं एक तो वाज़ह करता चलूँ कि वो दुकानें तैयाब साहब के अपने नाम नहीं थी, उनके एक फैमिली मेम्बर, उनके चचा के नाम थी। और इस इंतकामी कार्रवाई में इस फैमिली के किसी मेंबर को भी बख्शा नहीं जा रहा और उसमें भी सिविल कोर्ट ने इनके इस एक्ट को स्टे कर रखा था, इंटरम उस पर इंजंक्शन ऑर्डर पास कर रखा था। उसके बावजूद इन्होंने ये उस हुक्म इम्तनाई की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की और वहाँ से डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के, एसी शेखुपुरा के, ADCR के और तमाम मुतलकीन के जो वारंट गिरफ्तारियाँ वो जारी हो चुके हैं। सर, आप ख़ुद कानूनदान हैं, सेक्रेटरी भी हैं बार के। अदालत की इस तरह से जो तौहीन की जा रही है कि उसके जो अहकामात हैं उन्हें माना नहीं जा रहा, जैसा कि आपने बताया कि स्टे लिया हुआ था, उसके बावजूद जो है वो दुकानें मिसमार कर दी गई। क्या वजह है कि अदालतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं? नहीं, अदालतें कमज़ोर नहीं है। अदालत के अगर हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो अदालत ज़रूर उसके ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। लेकिन बात यह है कि भाई रात के 3:45 बजे जब शदीद बारिश है वहाँ पे आके ऑपरेशन शुरू गए तो कोई अदालत तो जाग नहीं रही होती उस टाइम, तो वो कैसे आके अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो बज़ोर बाजू कुछ 700-800 पुलिस एहलकार तैनात करके पूरे इलाके को सील कर दिया, बुखलाहट का शिकार हो गए। उसके बावजूद इस अमर के रात के 4 बजे तो कोई जाग नहीं रहा होता, अमूमन सब लोग सो रहे होते हैं जी। तो उस वक्त भी ऑपरेशन किया तो 700-800 पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात करके इलाके को सील किया और 100% बज़ोर बाजू वो भी ऑपरेशन किया गया। अभी के जो आपके मुज़ाकरात पुलिस के साथ चल रहे थे उनके हवाले से बताएं। देखिए, ये मुज़ाकरात नहीं थे मेरे किसी भी किस्म के। मैंने अपना लीगल ऑर्डर जो इन्होंने बेदखली का नोटिस इन तमाम बेचारे अहलियान इलाका को भी जारी किया हुआ था, अहलियान मोहल्ला को, इस इलाके के मकीनों को, तो उनकी तरफ से, तमाम की तरफ से, इंक्लूडिंग तैयाब राशिद संधू की तरफ से उस नोटिस को हमने चैलेंज किया और सिविल कोर्ट ने उस नोटिस का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। तो मैं उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहा था, मैं उन्हें सिर्फ अदालत का ऑर्डर दे रहा था कि आप ये ऑर्डर देख लें और अदालत के हुक्म की आप तामील कर लें। खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर हमारी जानें भी हाज़िर हैं, हम अब खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। आखिर में यह बताएं कि तैयाब साहब जो हैं वो इस वक्त क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं और क्या वो PTI के साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, वो PTI के साथ थे, PTI के साथ हैं और PTI के साथ रहेंगे और पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। बल्कि बहुत सारे एहलियान हल्का को, शहर के बासियों को वो ऑफ एंड ऑन मिलते रहते हैं। लेकिन एहतियात सिर्फ इस वजह से है कि इनके इन बुज़दिलों ने सियासी एमा पर किसी ख़ास एजेंडे के तहत एक ख़ास शख्सियत के कहने पे, मैं नाम ना भी लूँ तो सबको पता चल गया वो ख़ास शख्सियत कौन है, तो उस ख़ास शख्सियत की ख्वाहिश के ऊपर कुछ FIR दर्ज कर रखी हैं और कुछ को पेंडिंग रखा हुआ है कि हम गिरफ़्तार करके FIR दर्ज करेंगे और हम उनके तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप जान रहे थे जिस तरह के सुहेब संधू साहब ने, जो कि तैयाब साहब के कज़न हैं, उन्होंने बताया इस बारे में कि जो इस वक्त पुलिस आई है और पुलिस ये कार्रवाई क्यों करना चाह रही है। ये मामला थे सारे, आपको अब तक के लिए जितना हम आगाह कर सके किया है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।